राधे राधे आप सभी को। तो अभी हम बात करने वाले हैं जो हमारा नोटिफिकेशन आया है आईबीपीएस एसओ का। ओके, देखो, आईबीपीएस एसओ का जो हर साल का जो सिलेबस रहता है एग्जैक्टली सेम ही है, कोई अप डाउन नहीं है। लेकिन जो एग्जाम पैटर्न रहता है वो एकदम ही चेंज हो चुका है। जो प्रीलिम्स का एग्जाम पैटर्न था पहले और जो मेंस का था, अब वो 2026 में बहुत चेंज हो चुका है, बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं। एंड मेरे पास कुछ लोगों के कमेंट्स भी आए थे कि चेंजेस आ चुके हैं, आप एक बार इस पे गो थ्रू करो और हमें भी बताओ। तो मेनली हम इस पे मतलब हम इस वीडियो में 2 चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि हमारा एग्ज़ाम पैटर्न क्या है अब, और हमें कैसे सिलेबस कवर अप करना है। क्योंकि देखो, जो मैंने पहले की वीडियोज़ बनाई थी वो पुरानी एग्ज़ाम पैटर्न पे थी, उसमें अप्रोचेस अलग थी। जो अब पैटर्न है वो अलग है, तो उसके लिए भी स्ट्रैटेजी अलग होगी। तो अब हमें नए एग्ज़ाम पैटर्न के बेसिस पे न्यू स्ट्रैटेजी को बनाना होगा और उन स्ट्रैटेजीज़ को ही फॉलो करना होगा। ओके? तो सबसे पहले अभी अच्छा, मुझे 2 चीज़ और बतानी थी इससे पहले। ऐज वाले पॉइंट में किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और क्वालिफ़िकेशन वाले पे भी नहीं होगी। ऐज वाले में क्या है कि आपकी जो ऐज है वो 1 जुलाई 2026 से काउंट की जाएगी, व्हिच मीन्स कि आप तब तक मिनिमम 20 इयर्स के होने चाहिए। ऑलमोस्ट सब इससे ज़्यादा ही होंगे। दूसरा केस ये है कि 21 जुलाई 2026 तक आपके पास आपकी डिग्री होनी चाहिए, बट ये भी चीज़ तो होगी ही लोगों के पास, तो इसमें मतलब ज़्यादा कुछ ऊपर-नीचे कुछ ऐसा है नहीं, इतना डरने की वाली बात नहीं है। हम बात करेंगे अभी यहाँ पे जो मेन चीज़ है जिस पे हमें बात करनी है, वो है हमारा जो आईबीपीएस एसओ का जो न्यू पैटर्न आया है, उस पर हम बात करेंगे यहाँ पर। इस वीडियो में हम प्रीलिम्स के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि जो हमारा प्रीलिम्स है वो हमारा 29 अगस्त को ही है। तो अभी ज़्यादा टाइम नहीं है इसमें, 2 महीने का ही टाइम है, अब लमसम 2 महीने भी नहीं बचे हैं, क्योंकि जो हमारा नोटिफिकेशन है वो 1 जुलाई को आया है, आज आया है, और जो हमारा एग्ज़ाम है वो 29 अगस्त को है। तो इसी पीरियड ऑफ टाइम के अकॉर्डिंग ही अब हमें हमें सारी चीज़ें हमारी करनी पड़ेंगी। तो देखो, अब सबसे पहले मैं बात करूँगी एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, और फिर जो आईटी का जो प्रोफ़ेशनल नॉलेज का जो सिलेबस है, उसके बारे में बात करूँगी। जो जिस मैं आईटी ऑफ़िसर के लिए एग्ज़ाम देने वाली हूँ, इसलिए मैं आईटी के बारे में आपको बताऊँगी कि कैसे क्या कर सकते हैं, ओके? देखो, सबसे पहले ना एग्ज़ाम पैटर्न को एक बार समझते हैं। पहले क्या होता था, एग्ज़ाम पैटर्न में इंग्लिश था, रीज़निंग थी, क्वांट्स थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी इसमें, कोई इश्यू नहीं था हमें। और क्वेश्चंस भी ऐसे 50 थे, मार्क्स भी 50 का था, ड्यूरेशन 40 की थी। लेकिन अभी चेंज हो चुका है, अभी क्या है, रीज़निंग, इंग्लिश और क्वांट्स हमारी सेम ही है। साथ में जो हमारा मेंस का सिलेबस था, प्रोफेशनल नॉलेज का, वो अब हमारे प्रीलिम्स में भी आएगा। जो सिर्फ मेंस में आता था, प्रीलिम्स में नहीं आता था। देन क्वेश्चंस भी कम कर दिए गए हैं, मार्क्स भी कम है एंड ड्यूरेशन भी कम कर दिया गया है। तो इंग्लिश में सेम है, मतलब वहाँ पे पहले 50 क्वेश्चंस थे, 40 मिनट्स दिए जाते थे टाइम हमें, अब 25 क्वेश्चन है और 20 मिनट्स से लेके वहाँ पे 50 क्वेश्चंस 25 मार्क्स के होते थे, यहाँ पे 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के ही हैं। देन सब में जो क्वेश्चन है एंड जो ड्यूरेशन है, सब में क्या कर दी गई है, हाफ कर दी गई है। मतलब 50 क्वेश्चंस की जगह 25 क्वेश्चन, 40 मिनट्स की जगह 20 मिनट, ओके? यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, जहाँ तक मुझे नहीं लगता इस पार्ट में किसी को भी कोई प्रॉब्लम होगी। हाँ, एक चीज़ यहाँ पे मैं क्लियर कर देती हूँ, देखो, जो हमारा पहले वाला सिलेबस था ना, मतलब जो हमारा पहले वाला एग्ज़ाम पैटर्न था, उसमें इंग्लिश, रीज़निंग, क्वांट्स जो थी, वो सिर्फ़ हमसे ना प्रीलिम्स में पूछते थे और मेंस में कोई रोल नहीं था। तो उस बेसिस पे जो इंग्लिश, रीज़निंग और क्वांट्स का जो लेवल था, वो मीडियम टू हार्ड था। ये मैंने आपको पहले भी बताया है, क्योंकि आईबीपीएस पीओ और पीओ प्रीलिम्स और आईबीपीएस एसओ प्रीलिम्स के लेवल में काफ़ी डिफ़रेंस आपको दिख जाएगा। लेकिन अब क्या है कि जो मेंस में भी हमसे इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांट्स वो पूछेंगे। तो अब जो वो यहाँ पे लेवल क्या करेंगे, थोड़ा-सा डिक्रीज़ करेंगे, व्हिच मीन्स कि वो ईज़ी टू मीडियम के बीच में ही जाएँगे, हार्ड लेवल पे वो नहीं जाएँगे, क्योंकि मेंस में भी अब ये तीनों सब्जेक्ट उन्होंने इंक्लूड कर दिए हैं। ओके? ये चीज़ क्लियर? कोई इश्यू नहीं होना चाहिए।
सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है एस्पिरेंट्स को कि हमने प्रोफेशनल नॉलेज के बारे में तो अभी तक पढ़ना स्टार्ट भी नहीं किया। हमने तो सोचा ओके, हम अगस्त में पहले प्रीलिम्स देते हैं एंड देन उसके बाद हम प्रोफेशनल नॉलेज को कवर करना स्टार्ट करेंगे। क्योंकि मेंस में सिर्फ प्रोफेशनल नॉलेज पहले पूछा जाता था, लेकिन अब जो पैटर्न चेंज हो गया है हमारा, उसमें प्रोफेशनल नॉलेज को भी इंक्लूड किया गया है। क्वेश्चन 25 होंगे, मार्क्स 50 होंगे और ड्यूरेशन 20 मिनट्स की होगी। मैं यहाँ पे एक चीज चेक कर रही थी कि जहाँ पे क्वेश्चन 25 है और मार्क्स 50 है, विच मीन्स ईच क्वेश्चन हैज 2 मार्क्स वैल्यू। ओके, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम, मतलब मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाए, नॉट सम हार्ड लेवल, लेकिन एक इजी मीडियम लेवल का पूछा जा सकता है, क्योंकि अभी तक तो ऐसा पेपर आईबीपीएस एसओ का बना नहीं। हमने मेंस लेवल पे ही सारी चीजें की, प्रीलिम्स लेवल पे सारी कोई भी चीज हमने ऐसे की नहीं जहाँ पे हमने प्रोफेशनल नॉलेज को इंक्लूड किया। तो मैंने क्या किया, लास्ट ईयर के जितने भी मेंस के एग्जाम थे उन सबको एनालाइज किया, मॉक टेस्ट को भी मैंने एनालाइज किया आप सबके लिए, इवन अपने लिए भी। तो मैंने ये चीज देखी कि बहुत रेयर चांस है कि वो न्यूमेरिकल पे जाए। जो आईबीपीएस एसओ में जो प्रोफेशनल नॉलेज है वो बस थ्योरी बेस्ड ही है, वो ज्यादा थ्योरी पे फोकस करते हैं। तो अभी मैं आपको जितनी भी चीजें बताऊंगी ना कि प्रोफेशनल नॉलेज का जो सिलेबस है आप कहाँ से कवर कर सकते हो, वो सारी थ्योरी बेस्ड है और उसमें बीच बीच में न्यूमेरिकल भी है। तो वो ज्यादा हार्ड लेवल के भी नहीं है और वो बहुत ऐसे मिनिमल टाइप के हैं कि वो क्वेश्चन में मतलब पेपर में पूछ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं, लेकिन आपके सारे कॉन्सेप्ट वहां से क्लियर हो जाएंगे। थ्योरी बहुत अच्छी करा रखी है, अगर आप उसी को फॉलो करते हो तो आपको बहुत हद तक जो प्रोफेशनल नॉलेज का टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं कि पहले प्रोफेशनल नॉलेज में जितने भी सब्जेक्ट इंक्लूड हुए हैं, जितने भी सब्जेक्ट है उनके बारे में बात करते हैं। तो प्रोफेशनल नॉलेज में हमें ये सारे सब्जेक्ट्स कवर करने हैं। ओके, तो इन सारे सब्जेक्ट्स को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है इनके इम्पोर्टेंस के हिसाब से। जो हाई प्रायोरिटी के हैं वो पहले हैं, जो मॉडरेट प्रायोरिटी के हैं वो बाद में। देखो अभी क्या टाइम है, आज 1 जुलाई है, 29 अगस्त को हमारा पेपर है। तो अभी हमारे पास काफी कम टाइम है, ऐसे काफी सारे एस्पिरेंट्स हो सकते हैं जिन्होंने अभी तक स्टार्ट ही ना किया हो, आज से अभी अभी से पहले प्रोफेशनल नॉलेज को पढ़ना। उन्होंने तो सोच रखा था कि वो प्रीलिम्स के पास स्टार्ट करेंगे प्रिपरेशन करना। तो उनके लिए एकदम से सारे सब्जेक्ट्स करना और मोस्टली सबके लिए ही काफी ज्यादा डिफिकल्ट है। तो इस वीडियो में मैंने क्या किया है कि जो हाई प्रायोरिटी के हैं उनको हम पहले कवर करते हैं एंड देन जो मॉडरेट लेवल के हैं उनको हम बाद में करेंगे। बट मैं ये चीज और सोच रही थी कि जो मॉडरेट लेवल वाले हैं, जैसे साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग, ये सारे थ्योरी बेस्ड है। मतलब इसमें न्यूमेरिकल जैसा कुछ भी नहीं है और आप इसको ऐसा कुछ समझो वो भी नहीं है। बस आप इसको एक बार पढ़ लो, आपको समझ में आ जाएंगी सारी चीजें। कुछ डाउट हो तो आप अपना क्लियर कर लो हेल्प लेके गूगल वगैरह की, बस इतना ही है इसमें। तो मैं सोच रही थी कुछ टाइम के बाद, मे बी 1 वीक और 2 वीक के बाद, अगर मेरे पास इसके सारे नोट्स अवेलेबल हो जाए, इन सबके नोट हो जाए मेरे पास अच्छे से पीडीएफ फॉर्म में, तो मैं आपको शेयर कर दूं। तो आप मुझे बता देना कि आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, तो मैं इन सबकी पीडीएफ बनाकर, इन सबके नोट्स बनाकर मैं आपको शेयर कर दूंगी। ये सारी चीजें अभी मैं बताऊंगी कि ये सारे सब्जेक्ट अभी हमें कैसे करने और कहाँ से करने हैं। तो क्योंकि ये हाई प्रायोरिटी के हैं, विच मीन्स कि इनसे क्वेश्चन आना बनता ही बनता है। देखो ये मतलब नहीं कि इनसे आएगा और इनसे नहीं आएगा। अभी ये मतलब है कि जो 25 क्वेश्चन आने हैं उस वो किस में से आ सकते हैं, क्योंकि 10-11 तो हमारे ऐसे सब्जेक्ट हो चुके हैं। सब में से 1 या 2 आएगा, मे बी ऐसा हो भी सकता है कि किसी में से ना भी आए। तो हम उनको भी पहले प्रेफर करेंगे जिसमें से आ सकता है। जो हमारे प्रोफेशनल नॉलेज के जो सब्जेक्ट थे उनमें से 6 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो हाई प्रायोरिटी के हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, सब्जेक्ट के नेम लिख दिए हैं आपकी प्रेफरेंस के लिए, मतलब आपकी हेल्प हो जाए उससे। मैंने रिसोर्सेस और प्लेलिस्ट के नेम लिख दिए कि आप कहाँ से उनको प्रेफर कर सकते हो। और मैं नोट्स के बारे में भी अभी आपको थोड़ा क्लियर करती हूँ। पहले मैं रिसोर्सेस बता देती हूँ, प्लेलिस्ट बता देती हूँ एंड इनको फॉलो कैसे करना है ये भी मैं चीज आपको यहाँ पे क्लियर करूंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं हम डीबीएमएस की। डीबीएमएस करने के लिए आप नॉलेज गेट बाय संचित सर की वीडियो देख सकते हो, 12 आवर की है, या फिर कोड हेल्प
बाय लब्बबर सर हैं, उनकी वीडियो है, मतलब व्हिच मीन्स उन्होंने उसमें नहीं पढ़ा रखा है, लक्ष्य सर ने करा रखा है। वो भी 12-13 घंटे की है। इसमें क्या है, आपको ना नोट्स मिल जाएँगे। जो नोट है वो आपको अवेलेबल रहेंगे, वो मिल जाएँगे। ओके? हाँ, नॉलेज गेट बाय संचित सर की नहीं मिलेंगे, आप बता देना, या तो मैं जब बनाऊँ तब मैं आपके साथ शेयर कर दूँ ये नोट्स, ताकि जब आप इसको एक्नॉलेज करो, जब आप ये वीडियो देखना पसंद करो या प्रेफ़र करो, तो वो आपके पास नोट रहेंगे, आप उनको एक साइड ओपन कर लेना एंड वीडियो देखते रहना और नोट को प्रेफ़र करते रहना। तो उससे क्या होगा, कम टाइम में आपकी ज़्यादा चीज़ें हो जाएँगी। तो ये चीज़ आप मुझे बता देना, अगर ये चीज़ आपको चाहिए होगी, तो मैं ट्राई करूँगी कि मैं आपको जल्द से जल्द अवेलेबल करा सकूँ। ओके, देन फिर आता है हमारा कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क के लिए देन अगेन संचित सर की ही वीडियो है, 12 आवर की है। नॉलेज गेट उनका जो चैनल है, उन उसपे आपको मिल जाएगी। आई एक चीज़ मुझे यहाँ पे आपसे और पूछनी थी कि यहाँ पे जो हमारा कंप्यूटर नेटवर्क एक ऐसा सब्जेक्ट है, जो समझने वाला तो है, लेकिन बहुत ज़्यादा थ्योरी है इसमें, बहुत ज़्यादा आपको इसमें लिखना होगा, नोट बनाने होंगे। तो अभी मैंने नोट इसके हाफ़ बना रखे हैं, हाफ़ अभी इनकम्प्लीट है, मतलब मैंने ये 12 आवर की वीडियो है, मैंने खुद इसको 6 आवर में कंप्लीट कर रखा है, 6 आवर का कंप्लीट कर रखा है। उसके आगे क्या करना है, अच्छा, मैं ये सा एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ कि मैं जितनी भी आपको रिसोर्सेज़ बता रही हूँ, ये सारी चीज़ें मैं खुद फ़ॉलो कर रही हूँ। मैं इसलिए फ़ॉलो कर रही हूँ क्योंकि मेरा सीआईएल का भी एग्ज़ाम है इस वज़ह से, तो मैं अच्छा ही हुआ कि मैं आपको ये बता सकती हूँ, तो इसलिए मैं आपको सारी चीज़ें बता रही हूँ। तो ये इसके हाफ़ नोट्स मेरे पास प्रिपेयर है। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए होंगे, अगर आप चाहते हो कि मैं इतना ना लिखूँ, इतने सारे नोट्स नहीं बताऊँ, क्योंकि उसमें क्या होगा, डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर सिर्फ़ थ्योरी ही है। आपको रिवाइज़ करने के लिए भी तो चाहिए होगा, और सर ने उसमें नोट्स भी प्रोवाइड करा रखे हैं। बट आई गेस ऐसा है कि काफ़ी सारे उसमें फ़ोल्डर्स हैं, उसमें आप एक फ़ोल्डर खोलो, उसके अंदर एक और मिलेगा, फिर उसको खोलो, फिर पीडीएफ आएगी, फिर उसको डाउनलोड करो, ऐसे करके कुछ है। तो मैंने काफ़ी मिनिमल वे में नोट बना रखे हैं इसके, और सारी चीज़ें मिल जाएँगी आपको उस नोट में, मतलब एक भी चीज़ मिस नहीं है। सर ने जितने भी न्यूमेरिकल करा रखे हैं, वो भी उस नोट में मिलेंगे आपको। तो आप बता देना, अगर आपको ये भी चाहिए होगा, तो मैं ये भी अवेलेबल करा दूँगी, जैसे ये कंप्लीट होंगे। आई गेस 2 या 3 दिन में तो ये कंप्लीट हो जाएँगे। देन डाटा स्ट्रक्चर की बात करते हैं। अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक बार अपने कंप्यूटर नेटवर्क के नोट्स दिखा देती हूँ, ताकि आपको पता चल सके कि आपको चाहिए भी कि नहीं। ये है मेरे पास कंप्यूटर नेटवर्क के नोट। तो अगर आपको ये चाहिए, मतलब जो संचित सर ने करा रखा है, वो पूरी 12 आवर की वीडियो में वही वो सारी यहाँ पे सारी चीज़ें हैं। पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएँगी आपको सारी चीज़ें। अगर आपको ये चाहिए तो आप बता देना। देखो मैं बताती हूँ। मैंने इससे कुछ-कुछ क्विक टिप करके भी ऐड कर दिया है, जस्ट फॉर माय अंडरस्टैंडिंग। फिर सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर आउट है। अब देखो सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, जैसे फिज़िकल लेयर हो गया, ओके, फिर डाटा लिंक लेयर हो गया। तो सारी चीज़ें आपको ना बिना बात के ना इतना सब कुछ लिखने में मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप ये चीज़ कर सकते हो। तो आप बता देना, अगर आप सबको चाहिए होंगे तो मैं अवेलेबल करा दूँगी। ऐसे यहाँ पे देखो, जैसे छोटे-छोटे जो हमारे न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन्स होते हैं वो भी हैं, हमारे फॉर्मूले भी हैं। देखो, अगर ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं हमसे आईबीपीएस एसओ में, तो हम कर सकते हैं, मतलब ज़्यादा हाई लेवल पे नहीं है, ईज़ी लेवल पे न्यूमेरिकल भी है इसमें। तो हम वो सारी चीज़ें कवर अप कर रखी है, इसमें सारी चीज़ें हैं। तो इसमें ना, मतलब कंप्यूटर नेटवर्क एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आप जितना पढ़ लो, मतलब जितनी आप थ्योरी लिख लो, उतना कम है इसमें। तो आप बस बता देना कि आपको ये सही लगे, आपको ये चीज़ चाहिए, तो मैं शेयर कर दूँगी, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है इसमें। ओके, तो ये नोट है कंप्यूटर नेटवर्क के। तो इससे क्या होगा कि आपका कंप्यूटर नेटवर्क जल्दी हो जाएगा, 12 आवर्स नहीं लगेंगे उसमें। अब वहाँ से आप थ्योरी, मतलब वीडियो देखते जाओ और यहाँ से थ्योरी से मैच करते जाओ, समझते जाओ, तो जल्दी हो जाएगा आपका ये सब्जेक्ट भी। देन उसके बाद हम बात करते हैं डाटा स्ट्रक्चर्स के बारे में। देखो, डाटा स्ट्रक्चर्स के लिए आप स्ट्राइवर को फ़ॉलो कर लो, आप कोड हेल्प को फ़ॉलो कर लो, लेकिन ये दोनों आपको ज़्यादा ना प्रैक्टिकल नॉलेज देंगे, और आईबीपीएस एसओ में थ्योरी पार्ट ज़्यादा है। तो आप गेट स्मैशर की वीडियो को फ़ॉलो करो, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें आई गेस मिल जाएँगी। ये जो लिखा है कि ऑलरेडी अवेलेबल, वो स्ट्राइवर की शीट में मिल जाएगा, कोड हेल्प के उस पे मिल जाएगा आपको
आपको, लेकिन गेट स्मैशर के लिए वीडियो बना मतलब वीडियोज़ है उससे आप नोट कर लेना। और ऑब्वियसली बात है डाटा स्ट्रक्चर तो एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आप करते जाओ और लिखते जाओ, तो उसमें अगर मैं प्रोवाइड ना भी करा पाऊँ तो भी ये ज़्यादा आपका टाइम नहीं लेगा। ऊप्स, अब हम ऊप्स की बात करते हैं। तो ऊप्स के लिए अगेन कोड हेल्प पे अभी कुछ टाइम पहले ही लव बब्बर सर ने करवाई है, 8-9 घंटे की वीडियो है, आप वो देख लेना। उसके आपको जो कॉन्सेप्ट है, जो भी चीज़ें हैं, वो आपको वहाँ पे मिल जाएँगी। अच्छा, मैं ना आपको पीडीएफ भी शेयर कर सकती हूँ। हाँ, ये बात है कि जो सर ने करवाया उससे वो अलग है पीडीएफ। सारी चीज़ें तो सेम ही है, लेकिन वो कहीं और से मैंने डाउनलोड की थी या कुछ तो था, मुझे याद नहीं, पहले की रखी हुई है। तो अगर आपको ये चाहिए हो तो ये भी बता देना, ओके? वरना आप यहाँ से तो आप कर ही सकते हो। प्रोग्रामिंग की बात करें, प्राइमरी लेवल पे सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन पूछी जाएगी, मतलब एक आध क्वेश्चन आ सकते हैं। अब देखो ये बात तो है कि हम इतने शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में ये चारों के चारों हम लैंग्वेजेस नहीं कर सकते, लेकिन एक प्राइमरी लेवल पे तो कर सकते हैं। अब आप अगर ऊप्स करते हो या डाटा स्ट्रक्चर करते हो तो कोई भी एक लैंग्वेज में तो आप करोगे। आप सी में कर लेना या सी प्लस प्लस में कर लेना, ये ज़्यादा सही है। पाइथन के लिए कोड विथ हैरी सर की वीडियो है, वहाँ से देख सकते हो, पीडीएफ उस पे अवेलेबल है, उसी सेम वीडियो पे मेरे पास भी है, मैंने भी यहीं से किया था। जावा के लिए अभी मैंने खुद कुछ सोचा नहीं है, अगर मेरे कुछ नॉलेज में आता है, कोई अच्छी वीडियो मुझे मिलती है तो मैं आपको बताऊँगी। सिर्फ प्राइमरी मतलब बेसिक चीज़ें ही करनी है, हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना। देन ओएस के लिए देन अगेन हम लक्ष्य सर को फॉलो कर सकते हैं। 15-16 घंटे की वीडियो है। इनके उस पे वीडियो पे पहले से ही अवेलेबल है पीडीएफ, आप पहले उसको निकालना और फिर जो सर पढ़ाते जा रहे हैं पीडीएफ से आप उसको मैच करते-करते पढ़ना। एंड ट्रस्ट मी, ओएस लक्ष्य सर से अच्छा कोई नहीं करा सकता। मतलब आप अगर एक बार अच्छे से कर लेते हो इनसे, तो आप ओएस के सारे क्वेश्चंस कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। तो ये सारी चीज़ें थी जो मुझे अभी बतानी थी। इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम को हम कैसे एक सही वे में यूटिलाइज़ कर सकें, ताकि हमारा टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो और हम सारी चीज़ें जल्दी से जल्दी कवर कर सकें। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप अपनी क्वेरी डाल सकते हो। मैं अपनी साइड से पूरा ट्राई करती हूँ कि मैं आपके क्वेश्चंस का या जो भी आपने कमेंट किया है, मैं उसका आंसर बैक कर सकूँ। इफ अगर नहीं भी होता है तो कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल मैं वो कर ही दूँगी। अगर इससे रिलेटेड आईबीपीएस एसओ से रिलेटेड भी आपको कोई प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। मैं आपको वहाँ पे कोशिश करूँगी कि मैं वहाँ पे वो चीज़ क्लियर कर दूँ। एंड अगर कोई और ऐसी प्रॉब्लम लगती है जिस पे ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, तो कोई बात नहीं, मैं एक शॉर्ट वीडियो में भी वो चीज़ मैं आपको समझा दूँगी। ऑल द वेरी बेस्ट, ज़्यादा पैनिक नहीं होना है हमें, क्योंकि यही टाइम है। अगर हम काम होके सारी चीज़ें करेंगे तो बहुत स्मूथली और बहुत अच्छे से सारी चीज़ें निकल जाएँगी और हो जाएगी। ओके, बाय बाय।